हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष। फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में आज है हमारी क्लास नंबर 4 और आज की हमारी टॉपिक है सिलेक्शन टूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है फोटोशॉप और सिलेक्शन टूल आपको मिलेगी बिल्कुल लेसो टूल के बाद। यहाँ देखिए, सिलेक्शन टूल में भी अंदर और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। तो आइए इन्हें हम एक एक करके देखते। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आई होप आप अब तक आप सभी को ये समझ में आ गया हो कि यहाँ जब एरो की मार्क आपको दिखाई दे रही है तब इसके अंदर और भी एक से ज्यादा टूल होंगे और इसे इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए हमें वहां माउस कर्सर ले जाकर क्लिक करके थोड़ी देर होल्ड करना होता है। अगर मैं सिंगल क्लिक करूं तब देखिए, अगर मैं लेसो टूल पर सिंगल क्लिक करता हूं तब ये सिर्फ लेसो टूल सेलेक्ट होगा। उसके अंदर के ऑप्शंस मुझे देखने हैं तब मुझे क्लिक करके होल्ड करना होगा। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर। इसकी शॉर्टकट है W। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है। जैसे कि जब हम मार्की टूल या लेसो टूल में थे तब हम मैनुअली किसी एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। तो उसके लिए पहले हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पे जो ये गर्ल है यहाँ पर, वो हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सेम मार्की टूल की तरह ही ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तब आप एक एक करके सभी सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट फाइंडर। इस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। तो आप यहाँ सीधे यहाँ लास्ट में आ जाइए, सेलेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इस पर अगर मैं सिंपली क्लिक करता हूं तब देखिए फोटोशॉप 4 से 5 सेकंड थोड़ा टाइम लेगा और फिर ऑटोमेटिक फोटोशॉप खुद ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमें दे देगा। हम थोड़ी देर वेट करते हैं और देखिए ये पूरा सिलेक्शन खुद से बना लेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अभी अगर मैं पॉइंटर यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर ले जाता हूँ तब ये थोड़ा ब्लू कलर में दिखा रहा है। तो ये फोटोशॉप ने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ इस लड़की को उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया है और वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अगर मैं अभी कंट्रोल J करता हूँ तब देखिए ये अलग से एक लेयर के रूप में कॉपी हो गई है। हमें बिना किसी मेहनत के एक क्लियर सिलेक्शन मिल चुका है। ठीक है, अभी मैं इसकी आई ऑफ करता हूँ। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है जैसे कि हार्ड एज। तो ये सब आपके रिक्वायरमेंट पे है। अगर आपको सिलेक्शन, जैसे कि यहाँ हमें स्मूथ एजेस चाहिए थे, लेकिन फिर भी फोटोशॉप खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी अगर आपको एजेस में हार्ड चाहिए तब इसे आप टिक करिए, और अगर सॉफ्ट एज चाहिए तब आप इसे अनचेक कीजिए। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, उसके बाद ही आपको बेटर क्लियर होगा। आप इसे ऑफ और ऑन करके अलग अलग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस ऑप्शन पे, सैंपल ऑल लेयर्स। अभी देखिए ये ऑप्शन अनचेक है। तो इसमें क्या होता है कि हम फोटोशॉप को ये कमांड देते हैं कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तब आपको किसी सिंगल लेयर को कंसीडर करना है या सभी लेयर्स को कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ लेयर 1 है, ये देखिए ये एक लेयर है, और जो बैकग्राउंड में है ये एक अलग लेयर है। तो अगर मैं अभी बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करता हूँ और फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में रहते हुए सैंपल ऑल लेयर्स मैंने अनचेक किया है, और अभी अगर मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक करता हूं तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। अभी वही पिछली वाली रिजल्ट मिली है हमें। ये देखिए, जो हमें पहले जो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ था अभी भी वही सब्जेक्ट हुआ है, क्योंकि इस लेयर पर सिर्फ वही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल D करता हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस लेयर पर जो लेयर 1 में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुई है। अब जैसे कि मैंने इसकी भी आई ऑन की, देखिए हमारे पास अब 2 सब्जेक्ट हैं, और मैं अब सैंपल ऑल लेयर्स क्लिक करता हूं और मैं ऊपर के लेयर पे रहते हुए फिर से मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक किया। अब हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है।
जब भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं, आपके पीसी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कम या ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। आपके रैम के पावर पे, आपके प्रोसेसर और आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने सैंपल ऑल लेयर्स चेक किया हुआ था, इसलिए फोटोशॉप ने दोनों लेयर से रेफरेंस लेकर दोनों लेयर में जितने भी सब्जेक्ट उसे मिले हैं उसने पूरा सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज है सैंपल ऑल लेयर्स का। अगर मैं किसी लेयर पर हूं और मुझे सिर्फ उसी लेयर से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, तब मैं ये ऑप्शन अनचेक रखूंगा। और अगर मुझे सभी लेयर्स से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तब मैं ये ऑप्शन ऑन रखूंगा। ठीक है, इसके बाद आती है ये ऑप्शन जो रेक्टेंगल या लेसो टूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे कि मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये फीमेल की जो पूरी बॉडी है वो सेलेक्ट हो रही है। सपोज मुझे सिलेक्शन सिर्फ इसके हेड एरिया की ही चाहिए। ठीक है, तब वो उस ऑप्शन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ से रेक्टेंगल टूल या लेसो टूल। जैसे कि मैं आपको लेसो टूल यूज करके दिखाता हूँ। अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड लेयर पर काम कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन ऑन या ऑफ दोनों रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ हमने लासो टूल सेलेक्ट किया और इस तरह से मैं इसके हेड के अराउंड एक रफ सिलेक्शन बना देता हूँ और फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। तब देखिए फोटोशॉप ने भी सिर्फ उसके हेड एरिया को ही सेलेक्ट किया है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अभी कंट्रोल डी करता हूँ और मैंने यहाँ जूम कर लिया, मैं यहाँ सपोज जूम कर लेता हूँ और मैं फिर से सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर आता हूँ और लेसो टूल से अगर मैं सिर्फ इसके आई एरिया पे सिलेक्शन बनाता हूं, तब देखिए क्या रिजल्ट हमें मिलता है। सॉरी, ये सिलेक्शन एक्चुअली हटी नहीं थी, इसलिए ये नया सिलेक्शन नहीं बना पाया। मैं फिर से करके देखता हूं। तो अभी देखिए यहाँ फोटोशॉप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन हमें नहीं मिला। तो ये एक लिमिटेशन भी है सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, कि कभी कभी वो सब्जेक्ट सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल टूल है, लेकिन आप इस पर 100% रिलाई करके नहीं रख सकते। ठीक है, जहां फोटोशॉप को बेटर कंट्रास्ट या बेटर डिफरेंस मिलेगी बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में, वहां हमें अच्छी सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है, मैं फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर आता हूं और जिस तरह से हमने लेसो टूल अभी सेलेक्ट किया था, वैसे मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके भी इस तरह से सिलेक्शन बना सकता हूं। जब आप रेक्टेंगल टूल से प्रॉपर सिलेक्शन बनाने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तब आप रेक्टेंगल टूल यूज कीजिए। और अगर आप रेक्टेंगल टूल से आपको सिलेक्शन बनाते नहीं बन रहा है, आपकी सब्जेक्ट की शेप थोड़ी अलग टाइप से है, तब आप लेसो टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, या समझिए कि अभी यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट हैं, मेरे दो लेयर्स हैं, यहाँ ऑलरेडी एक सिलेक्शन बनी हुई है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन पर चेक रहेगी और मैं रेक्टेंगल टूल से यहाँ भी एक सिलेक्शन बनाता हूँ, तो सेम इसमें भी वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी कंट्रोल जे करता हूँ, तब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब मैं मूव टूल पर आता हूँ और ये देखिए, तो यहाँ देखिए जो यहाँ जो लार्ज इमेज है उसमें तो हेड एरिया कॉपी हुआ है, लेकिन जो स्मॉल इमेज है उसमें हेड एरिया कॉपी नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जब हमने कंट्रोल जे किया तब लेयर बैकग्राउंड सेलेक्टेड था, तो उस लेयर में यहाँ जो पिक्सल्स हैं, अगर मैं ये आई हाइड करता हूँ, तब देखिए यहाँ पर ये ग्रे कलर के पिक्सल्स है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉपी कर रहे हैं, तब हम यहाँ लेयर पैनल पे जिस लेयर पर है वही कॉपी होगी, ना कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो। अगर जो दिखाई दे रहा है वो उसी लेयर पर है, तब तो वही कॉपी होगी, लेकिन अगर उस लेयर पर नहीं है तो कुछ और ही कॉपी होगा। ठीक है, मैं फिर से सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर आता हूँ।
ठीक है। उसके बाद है ये ऑब्जेक्ट फाइंडर। कभी कभी आपको अगर सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये ऑप्शन ऑफ या ऑन करके देख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना काफ़ी इजी है। यहाँ भले ही पैनल में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप सिंपली सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो आपके एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसमें और सिलेक्शंस ऐड अगर करने हैं तब आप यहाँ से रेक्टेंगल या लेसो टूल यूज कीजिए, और सिंगल लेयर से सैंपल लेने हैं या मल्टीपल लेयर से सिलेक्शन लेने हैं उस पर आप यहाँ से चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो ये हुई बात ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की। इसके बाद हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। ये टूल भी काफ़ी काम की है। इनफैक्ट आपके मार्केट टूल या लेसो टूल से ज़्यादा यही तीनों टूल यूज होंगे, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। अब देखिए क्विक सिलेक्शन टूल क्या करती है। इसमें जो हम रफ एक सिलेक्शन देते हैं और ये सिमिलर कलर के पिक्सल्स को सिलेक्ट करता जाता है। जैसे कि अभी देखिए मैंने ये यहाँ सिलेक्शन लिया और यहाँ जैसे कि मार्केट टूल में पहले यहाँ ऐड और माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट के ऑप्शन थे, उसी तरह से इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है कि मैंने एक बार अगर कुछ सिलेक्शन कर लिया, एक बार अगर मैंने कुछ सिलेक्शन किया और अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पर हूं और नया सिलेक्शन बनाता हूं तब पिछली सिलेक्शन हट जाएगी। ठीक है। और अगर मुझे उसमें सिलेक्शन और ऐड करने हैं तब फिर मैं सेकंड ऑप्शन पे रहूंगा, ऐड टू सिलेक्शन, और अगर मुझे माइनस करना है तब मैं माइनस वाले ऑप्शन पे रहूंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आती है साइज एंड हार्डनेस, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे ब्रश टूल में, अभी आप ये इग्नोर कर सकते हैं। और फिर ये सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में सेलेक्ट सब्जेक्ट था, ये सेम चीज है। ठीक है। तो हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करके इसमें भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टूल हमें यूज करना कैसे है। काफी सिंपल है। जैसे कि देखिए आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो ये है इसकी ब्रश। ठीक है। और इसकी साइज हम पी के बाद आप देखेंगे तो दो ब्रैकेट कीज हैं, उसमें अगर मैं राइट ब्रैकेट क्लिक करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाली, तब ये ब्रश की साइज बड़ी होगी, और वहीं अगर मैं लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करता हूँ तब ये ब्रश की साइज छोटी होगी। इस तरह से देखिए मैंने राइट ब्रैकेट प्रेस किया तब ये ब्रश बड़ी होगी, और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस किया तब ये ब्रश छोटी होती जाएगी। ठीक है। और अब देखिए जैसे कि यहाँ मेरे पास दो अलग अलग लेयर हैं, पर मैं चाहता हूँ कि सैंपलिंग दोनों लेयर से एक साथ हो। ठीक है। तो मैंने पिछले ऑप्शन की तरह इसमें सैंपल ऑल लेयर्स चेक किया हुआ है, और मैं जैसे कि यहाँ अभी देखिए रेड पर मैं चाहता हूँ रेड कलर सेलेक्ट हो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ब्रश साइज बड़ा लेता हूँ तो देखिए थोड़ा येलो वाला पार्ट भी सेलेक्ट हो रहा है। तो मुझे चूंकि सिर्फ रेड में चाहिए सिलेक्शन, तो मैं ब्रश साइज छोटा कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से ये रेड कलर पूरी तरह से सेलेक्ट हो गई है। ठीक है। मैं एक बार कंट्रोल डी करता हूँ। आप यहाँ सिंगल क्लिक करने के बजाय इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से, तब भी वो सिलेक्शन आपको बनाकर दे देगा। ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ रेड सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ भी रेड सेलेक्ट करना है, तब मैं वहां भी क्लिक करूंगा, और थर्ड वाले में करना है तब वहां भी क्लिक करूंगा। तो ये देखिए इसने एक एक करके जितने भी रेड कलर्स हैं, या बोलना चाहिए जो सिमिलर कलर्स हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं येलो वाले पार्ट में क्लिक करता हूं तब वो येलो वाले पार्ट को सेलेक्ट करता जाएगा। ठीक है। और अब अगर मुझे ये चीजें कॉपी करनी है, डिलीट करनी है, या इनमें कोई और कलर जैसे कि ब्लू कलर ऐड करना हो, तो वो चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब देखते हैं इसे हम प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे। ये तो काफी सिंपल थी, क्योंकि अगर हमें ऐसे रेक्टेंगल में ही सिलेक्शन बनानी थी तो हम सिंपली यहाँ पर मार्केट टूल पर रहते हुए भी सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज है तब हम क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, और ब्रश यहाँ काफी छोटी है, मैं ब्रश थोड़ा छोटा बड़ा कर लेता हूँ, और ये देखिए जूम करके मैं सिंपली यहाँ देखिए मैंने एक बार क्लिक किया तो ये एरिया सेलेक्ट हुआ,
मैं और जैसे जैसे क्लिक करूंगा ये पूरा एरिया सेलेक्ट होता जाएगा, या फिर मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करता हूं तब भी ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे अगर सिर्फ इसके शर्ट वाले एरिया में सिलेक्शन बनानी है तो देखिए इस तरह से मैं सिलेक्शन बना सकता हूं, और ये देखिए इसकी शर्ट की पूरी सिलेक्शन हो गई है। अब देखिए जैसे कि यहाँ भी इसका शर्ट का ही पार्ट है और मुझे ये भी सेलेक्ट करनी है, तो मैं ब्रश साइज छोटा करके इस तरह से सिलेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें इसका बेल्ट वाला एरिया भी सेलेक्ट हो चुका है, जिसकी सिलेक्शन मुझे नहीं करनी थी। तो मैं यहाँ से या तो माइनस वाला ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे जा सकता हूँ, या फिर मैंने अल्ट प्रेस किया, ये देखिए मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ बेल्ट में क्लिक करता हूँ, तब देखिए वो एरिया डिसेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पे रहते हुए कंट्रोल जे करता हूँ, तब देखिए शर्ट अलग से कॉपी हो गई है। ठीक है, या फिर मुझे अगर इसके कलर में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन पर जाता हूँ। तो बैकग्राउंड लेयर पे रहते हुए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप किस लेयर पर हैं। अगर आप गलत लेयर पर काम करते हैं तो आपको काफ़ी अलग रिजल्ट मिलेंगे, और हो सकता है कभी कभी हमें अनडू करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं ह्यू एंड सैचुरेशन पर जाता हूँ तो इस तरह से काफ़ी इजीली मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए इसके जो शर्ट की कलर है वो ऑरेंजिश कलर से ग्रीन कलर हो चुकी है। ठीक है, तो मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, अब यही नहीं, अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इसके पूरे बॉडी पर ये सिलेक्शन टूल ड्रैग करता हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया और मैं पूरे बॉडी पर ड्रैग करता हूँ, देखिए तो, और फिर देखिए कुछ जगह इसमें छूट रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से एक एक बार ब्रश वहाँ चलाऊंगा और ये देखिए सारी सिलेक्शन वहाँ बनती जा रही है। ठीक है, हम जूम करके प्रॉपर देख लेंगे, और ये देखिए अभी प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से, और जहाँ कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है वहाँ हम अल्ट प्रेस करके, इस इमेज में तो कुछ भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं हुआ है, पर अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट होता है, लाइक सपोज हम ये इसके जीन्स पर सिलेक्शन नहीं चाहते, तो मैं सिंपली अल्ट प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ माइनस पे चेंज हो गई है सिंबल, और मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा और इसकी जीन्स की सिलेक्शन हटती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए अगर मैं जूम करूं तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड है तो वो एरिया सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो इसे मैं क्विक सिलेक्शन टूल से हटाने के बजाय मैं सिंपली लेसो टूल लूंगा और अल्ट प्रेस करके इस तरह से ये मैं डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ तब देखिए ये लेयर मुझे अलग से मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्विक सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी अगर हमारी एज पर अगर ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन नहीं मिल रही है तब हम इनहेंस एज वाली ऑप्शन ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट एंड मास्क वाली क्लास जब सिलेक्शन टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इसकी अलग से क्लास लूंगा, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, हम डिटेल्स में ये चीज़ें देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मैजिक वांड टूल की ओर। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा मैजिक वांड टूल। ये टूल क्या करता है, ये भी क्विक सिलेक्शन टूल की ही तरह है और ये सिमिलर कलर्स सेलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ येलो कलर पे सिलेक्शन रखता हूँ तब वो येलो कलर में सिलेक्शन कर लेगा, और अगर रेड में करता हूँ तब रेड कलर में सिलेक्शन करेगा। लेकिन इसमें कुछ सेटिंग्स आपको और भी मिलेंगे, जैसे यहाँ आपको मिल रहा है सैंपल। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसके लिए मैं आपको दूसरे इमेज पर लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए ये ब्लू टू वॉयलेट देन वॉयलेट टू ग्रीन, या ग्रेडियंट चेंज हो रही है। तो इस तरह से जब आपको सिलेक्शन बनाना हो, मतलब जब आपकी इमेज मल्टी कलर में हो या सिंगल कलर और मल्टी शेड्स में हो, तब आपको इस सैम्पलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट सैंपल क्या चीज़ है, अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ तब देखिए यहाँ आपको एक एक पिक्सल्स दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो इन पिक्सल के कलर्स थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट सैंपल रखता हूँ
तब वो सिर्फ उस पॉइंट से सिलेक्शन लेगा। या इस इमेज पर अगर हम चले तो यहाँ बेटर देखेंगे। देखिए अगर मैं पॉइंट सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ आप देखिए हर पिक्सल पे कलर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट सिलेक्शन करता हूँ और मैंने इस पिक्सल पर क्लिक किया तो वो यहाँ से सिर्फ इस कलर को सैंपल लेगा और अकॉर्डिंग टू आवर टॉलरेंस वैल्यू वो सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक एक पिक्सल्स में भी काफ़ी कलर में चेंजेस लग रहे हैं। जब आप जूम आउट करके देखते हैं तब आपको उतना पता नहीं चलता क्योंकि आपको एक एवरेज इमेज, एवरेज कलर दिख रहा होता है। लेकिन अगर आप एक एक पिक्सल्स पर जाएं तब उसमें काफ़ी डिफरेंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ तो देखिए यहाँ पूरी तरह से ब्लैक पिक्सल्स है और उससे 4-5 पिक्सल्स आगे ही आप जाएंगे तब वो लाइट पिक्सल्स है। तो उस केस में पॉइंट सैंपल रखना काफ़ी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप 3/3 एवरेज रखें। तब वो क्या करेगा, यहाँ से एक 3/3 की एक ग्रिड लेगा, इन सभी कलर्स का वो एवरेज कलर सैंपल करता है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो वो इनसे एक एवरेज कलर बनाएगा और उस कलर को वो सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वहीं अगर आपकी इमेज ज़्यादा बड़ी है तब आप 5/5 का एवरेज भी ले सकते हैं, बट नॉर्मल इमेज में 3/3 एवरेज इनफ होता है। तो ये मैं 3/3 एवरेज अभी लेता हूँ। और अब चलते हैं हम टॉलरेंस की ओर। इसके लिए मैं वापस इस ग्रेडियंट वाले इमेज पर आऊँगा। और टॉलरेंस क्या है कि जैसे कि हमने किसी एक पर्टिकुलर कलर पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे हमारे पास ये शेड है फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट और मैं यहाँ से वॉयलेट कलर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं टॉलरेंस इसकी सपोज 10 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ क्लिक किया तब ये इसने जो कलर सैंपल में लिया हुआ है उसके आगे पीछे ये 10 पॉइंट तक एक टॉलरेंस रखेगा। मतलब उससे ये समझ लीजिए 10% तक ये टॉलरेट कर रहे हैं कि अदर कलर्स भी वो लेकर चलेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी टॉलरेंस 80% करता हूँ और मैं देखिए फिर से सेम पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तब इसने काफ़ी बड़े रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है। या मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा अलग कलर है और यहाँ अलग कलर है। लेकिन चूंकि मैंने टॉलरेंस बढ़ाया हुआ है इसलिए फोटोशॉप ने बड़े एरिया पर सेलेक्ट किया है। तो ये सिंपल वही चीज़ है जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में किसी चीज़ को किस हद तक टॉलरेंस से किस हद तक उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ ये कलर किस हद तक किसी डिफरेंट कलर पे हम एक कलर जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो किसी और कलर को ये किस लेवल तक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस भी आप अपने इमेज के हिसाब से ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 पर रहती है, लेकिन ये हमेशा आपको सेट करना होगा कि आपको कैसा सिलेक्शन चाहिए। जैसे कि देखिए मुझे अगर इसके स्किन की पूरी सिलेक्शन चाहिए तो मैं अभी जब क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए सिर्फ इतना ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा दूंगा, सपोज 80% करके देखते हैं। तब देखिए इसने थोड़ा ज़्यादा रेंज ले लिया। और अगर मैं 90 करता हूँ तब वो हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा रेंज ले। देखिए अभी और रेंज ले रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग रेंज लेकर देख सकते हैं कि आपके इमेज के लिए कौन सी वैल्यू सुटेबल रहेगी, ठीक है। इसके बाद एंटी एलियास, तो जिस तरह से मार्की टूल या लेसो टूल में एंटी एलियास थी स्मूथ एज के लिए, यहाँ भी एंटी एलियास सेम चीज़ है। अब यहाँ आता है कंटिगुअस। इसके लिए मैं फिर से फर्स्ट वाले इमेज पर आऊँगा। अभी देखिए यहाँ कंटिगुअस टिक है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये भी ये सेम कलर है और नीचे ये जो 3 और स्ट्रिप्स है ये भी सेम कलर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैजिक वॉन्ड टूल को यहाँ पीछे भी सिलेक्शन करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसका रीज़न है यहाँ कंटिगुअस अभी चेक है। मैं इसे अनचेक करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं फिर से जब क्लिक करता हूँ तब फोटोशॉप ने बाकी जितने भी मीन्स देखिए यहाँ बीच में गैप आ रहा है, बीच में रेड कलर है, उसके बाद भी उसने उस कलर को पार करते हुए आगे की चीज़ों को भी सेलेक्ट किया है। तो इसका मतलब यही है कि जब हम एक
पॉइंट पर क्लिक कर रहे हैं तो अगर कंटिन्यूअस क्लिक है तो सिर्फ उससे जुड़े हुए जो कंटिन्यू पॉइंट्स उसे मिलेंगे सिर्फ वो उन्हें सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस अनचेक करता हूँ तब अगर बीच में किसी दूसरे कलर का भी इंटरफेरेंस आ रहा है, कोई दूसरा कलर है जो कि बीच में ब्लॉक कर रहा है, तो उस कलर को छोड़कर उसे पार करते हुए आगे के कलर्स भी सेलेक्ट करेगा। जैसे कि हम इस पोर्ट्रेट पर अभी आते हैं, मैं टॉलरेंस 90% कर रहा हूँ और देखिए मैं इसके फेस पे स्किन पे क्लिक करूंगा यहाँ, ठीक है। तब देखिए इसने सिर्फ इसके फेस पर नहीं, सॉरी टॉलरेंस ज़्यादा हो गया है, टॉलरेंस में कम कर लेता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया तब देखिए सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से बीच में इसकी टी शर्ट आ रही है, फिर भी इसने इसके नीचे हैंड के जो स्किन है वहाँ सिलेक्शन किया है, जो दूसरी सब्जेक्ट थी वहाँ भी सिलेक्शन किया हुआ है। तो यही है कंटिन्यूअस। अगर आप ये चेक रखते हैं तब वो सिर्फ उससे जुड़े हुए पिक्सल्स को सेलेक्ट करेगा, और अगर आप इसे अनचेक करते हैं तब ये उसके बाद जो उससे जुड़े हुए नहीं है उन पिक्सल्स पर भी सिलेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। तो अब जब हमारी क्लासेस में सभी सिलेक्शन टूल्स कवर हो चुके हैं तो अब मैं आपको इसके अगले स्टेप पर लेकर चलता हूं, जो कि है सिलेक्ट एंड मास्क। आपने पहले भी देखा है कि मैं कोई भी सिलेक्शन टूल पर जब हूं तभी सिलेक्ट एंड मास्क की ऑप्शन हमेशा रहती है। तो आइए समझते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और यहाँ आप देखेंगे तो हम सिंपली अगर किसी भी सिलेक्शन टूल से यहाँ सिलेक्शन बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और यहाँ अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तब भी देखिए इसके हेयर साइड में इसके बालों पर उतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं बन पा रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट एंड मास्क। तो यहाँ सेलेक्ट एंड मास्क यूज करने के लिए पहले हम एक रफ सिलेक्शन बना सकते हैं किसी भी टूल से। तो अभी मैं यहाँ से लेसो टूल ले रहा हूँ और यहाँ इस इमेज के या हमारे सब्जेक्ट के चारों तरफ मैंने एक रफ सिलेक्शन बनाया हुआ है इस तरह से। और ये सिलेक्शन बनने के बाद मैं सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करता हूँ, तब हमें एक नया विंडो दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो ये विंडो मैं पहले आपको समझाता हूँ। यहाँ अगर आप आर्ट बोर्ड पर देखते हैं तो यहाँ देखिए इमेज मिडिल पार्ट में जो मैंने सिलेक्शन किया था वो मुझे क्लियर दिख रही है, और बाकी बैकग्राउंड में जो भी लेयर है या जो भी चीजें बैकग्राउंड में थी वो मुझे रेड कलर में दिख रहे हैं। तो हो सकता है ये आपको किसी और तरह से दिख रहा हो, जैसे तो वो कैसे दिखेगा वो आप यहाँ व्यू से डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली ये अनियन स्किन में होता है, तो यहाँ देखिए अनियन स्किन में, और अभी मैं ट्रांसपेरेंसी अभी के लिए मैं इसे 100% कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पीछे में एक येलो या ऑरेंज टाइप का एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार कैंसिल करता हूँ और वापस इस पर आता हूँ। तो देखिए एक्चुअली इस लेयर के पीछे अभी वही लेयर है। अगर मैं इसकी आई क्लोज करता हूँ लेयर 1 की, तो देखिए पीछे एक कलर की लेयर है येलो कलर की, तो वही चीज मुझे अभी दिखाई दे रही थी। तब मैं फिर से सेलेक्ट एंड मास्क करता हूं। तो ये तरीका है देखने का कि आपको किस व्यू में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड दिखाई देता रहे, जो कि एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो वो अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप अनियन स्किन पर रख सकते हैं, और ये 100% या आपको कम चाहिए तो इस तरह से आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। मैं अभी अराउंड 50% पर रखता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ मार्चिंग एंड हो जाएगी। इसमें आपको पीछे की लेयर नहीं दिखाई देगी, आपको इस तरह से जैसे आप लेसो टूल से सिलेक्शन करते हैं उस तरह से दिखाएगी। या फिर आप ओवरले पर भी जा सकते हैं। सबसे ज्यादा मैं यही ऑप्शन यूज करता हूँ। इसमें आपको एक कलर का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू वगैरह। नॉर्मली मैं रेड पर ही रखता हूँ, और यहाँ से भी आप अनियन स्किन की तरह ही यहाँ पर उस कलर की ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये क्यों यूज, हमारी इसकी जरूरत क्या है इस तरह से कलर का बैकग्राउंड, कलर या बैकग्राउंड देखने की, आपको कुछ देर में ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उसी तरह से इसमें देख लीजिए अलग अलग ऑप्शन है जिससे आप सिलेक्शन देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसे अनियन स्किन पर रखता हूँ, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंसी में और बढ़ा देता हूँ 90% तक, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं यहाँ लेफ्ट साइड के पैनल में। यहाँ राइट साइड की चीजें हम थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल, सेकेंड ऑप्शन है रिफाइन एज ब्रश टूल, थर्ड ऑप्शन ब्रश, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, लैसो टूल, हैंड टूल एंड जूम टूल। तो जूम और हैंड टूल तो सिंपल, जो हमारी जूम टूल है वो जूम करेगी, जूम इन या जूम आउट इस तरह से। हैंड टूल आपकी सब्जेक्ट को मूव करेगा, तो इसमें उतना कुछ नहीं है। इसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं, रिफाइन एज ब्रश टूल। सेलेक्ट एंड मास्क में मेन इसी का खेल रहेगा। अब हम देखते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। इस तरह से अगर आप लेफ्ट ड्रैग करते हैं क्लिक करके, तब देखिए ये लेफ्ट साइड ये जूम आउट होगा, और अगर राइट करते हैं तब ये जूम इन होगा। तो यहां मैं आ गया हूं रिफाइन एज ब्रश टूल पे, और अब देखिए काफी इजी है इसे यूज करना। मैं जस्ट आप यहां से इसकी पी के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दो, उसमें लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट साइड स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक करते हैं तो ब्रश साइज छोटी होगी, राइट में बड़ी होगी, जो हमने पहले क्विक सिलेक्शन टूल में देखा था, सेम वही चीज है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ क्लिक करके इसे जहां जहां सिलेक्शन मुझे ठीक करनी है वहां मैं इस तरह से ब्रश ड्रैग करता जाऊंगा, ये देखिए, और ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक सही होती जाएगी। ये भी आपके पीसी के स्पीड के ऊपर कभी कभी स्लो रिजल्ट्स दे सकता है, तो अगर पीसी थोड़ी हैंग करती है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं सिंपली पेंट करता जा रहा हूँ, और इसमें बैकग्राउंड पीछे साइड जो लेयर थी, जो कि हमारे पास अभी येलो कलर की है, ऑरेंजिश येलो कलर में, तो देखिए अभी वो लेयर पूरी विजिबल हो रही है। अब देखिए, अगर मैं जूम करता हूं तो यहां से थोड़ी प्रॉब्लम है, और यहां भी बैकग्राउंड दिखाई दे, तो यहां भी मैं ब्रश इस तरह से फेरता जाऊंगा, और सारी पूरी सिलेक्शन देखिए अभी ठीक हो चुकी है। ये सिलेक्शन आप लैसो टूल, क्विक सिलेक्शन, किसी भी टूल से आप इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। तो अब देखिए ये हमारी सिलेक्शन काफी अच्छी हो गई है। इसके बाद चलते हैं हम आगे के स्टेप में। इसके बाद अगर आपको ब्रश हेयर थोड़े और बेटर सिलेक्शन करने हैं, तब आप रिफाइन हेयर पर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, तब आपकी सिलेक्शन थोड़ी और बेटर हो जाएगी। ये देखिए, मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूं, और अगर फिर से क्लिक करता हूं तब आप ये देखिए रिजल्ट। ठीक है, मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूं ताकि राइट साइड की चीजें मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद है रिफाइन मोड। यहाँ पर आपके डिपेंडिंग ऑन द इमेज कलर अवेयर या ऑब्जेक्ट अवेयर आप रख सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट अवेयर में मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट अवेयर रखता हूं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों आपको सेम रिजल्ट दे रहे हों, तो अगर कभी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये रिफाइन मोड चेंज करके देख सकते हैं। इसके बाद आती है ये रेडियस और स्मार्ट रेडियस। अगर आप स्मार्ट रेडियस में क्लिक करते हैं तब फिर आपकी वो सिलेक्शन जो है, और मैं यहाँ से थोड़ा रेडियस इंक्रीज करता हूं, तब आप देखिए थोड़ा सा इसमें आपको अलग रिजल्ट मिलने लगे। जैसे कि अभी मैं ये रेडियस 0 कर देता हूं, तब देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। आप हर सेटिंग को जब थोड़ा अप या डाउन करेंगे तो इसमें काफी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आपको दिखते जाएंगे। या हो सकता है अभी जैसे कि हमें रेडियस इंक्रीज करने पर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका रीजन ये है, इस इमेज में इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी और इमेज में आपको इसकी जरूरत हो, तो वो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अलग अलग चीजें ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट रेडियस आप हमेशा ऑन रखिए, वही एक वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अब देखिए हम स्मूथनेस पर आते हैं। तो इस इमेज में उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी जैसे कि अगर आपके पास हार्श एजेस आ रहे हैं तो यहाँ से आप थोड़ा स्मूथनेस बढ़ाकर अपनी सिलेक्शन रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे अभी, तब आपको थोड़ा दिखाई देगा कि थोड़ी स्मूथ सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसे भी आप 2-3 पिक्सल्स या फिर आपको जरूरत है तो उससे ज्यादा बढ़ाकर देख सकते हैं। इसके बाद आती है फेदर। तो जिस तरह से आपके किसी भी और सिलेक्शन टूल में फेदर ऐड हो रही थी, लैसो टूल या मार्की टूल में, उसी तरह से ये फेदर ऐड कर देंगे। इस तरह से देखिए अभी यहाँ काफी फेदर ऐड हो चुकी है।
अगर मैं ये कम करता हूं तब देखिए यहाँ शार्प एजेस दिख रहे हैं, और अगर मैं ये बढ़ा देता हूं तब देखिए अभी काफी फेदर एड हो चुकी है। तो जब आप रिफाइन एज ब्रश टूल यूज कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए फेदर ज्यादा देना। अगर जरूरत है तो 1 या 2 पिक्सल्स की ही फेदर रखिए, ठीक है। इसके बाद आती है कंट्रास्ट। आपको अगर कंट्रास्ट बढ़ानी है तो ये देखिए इस तरह से आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रास्ट बढ़ाया देखिए यहाँ पर काफी शार्प और हार्श एजेस आ रहे हैं। तो कंट्रास्ट की आपको अगर जरूरत है तो थोड़ा आप कंट्रास्ट रख सकते हैं 1 to 3%, और अगर जरूरत नहीं है तो आप वो 0 पे रखिए। इसके बाद आती है शिफ्ट एजेस। अभी देखिए जैसे कि सिलेक्शन है वो उसकी एजेस ये हमें मिल रही है। तो अगर मैं शिफ्ट एज अगर मैं लेफ्ट साइड स्लाइड करता हूं तब ये एजेस अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए मेरी सिलेक्शन अब अंदर होती जा रही है। और वहीं अगर मैं राइट साइड स्लाइड करता हूँ पॉजिटिव वैल्यू में तब वो सिलेक्शन देखिए अभी बाहर की सिलेक्शंस मिलती जा रही है। अगर आप यहाँ जो पतली हेयर्स की लाइन आ रही है वहां आप देखेंगे तब देखिए बाहर की भी चीजें सेलेक्ट हो रही हैं। तो ये भी अगर आपको जरूरत है, जो कि नॉर्मली हेयर्स में जरूरत नहीं होती है, किसी और ऑब्जेक्ट में आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं ये 0 पर रखता हूं। इसके बाद जैसे कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं सिलेक्शन, लेकिन अभी हमें सिलेक्शन चाहिए तो मैं सिलेक्शन क्लियर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आती है डिकंटेमिनेट कलर, ठीक है। अभी देखिए भले ही बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है लेकिन इमेज में ग्रे कलर की बैकग्राउंड थी। यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए ग्रे कलर की बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ, तो ये ग्रे कलर क्या है, बैकग्राउंड का कलर है। अगर वो रेड होता तो यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी जो ये ग्रे कलर दिख रही है ये मुझे रेड कलर दिख रही होती। तो इसलिए उसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ से डिकंटेमिनेट कलर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से पूरी तरह से इमेज में जितने भी ग्रे कलर या फिर कहना चाहिए बैकग्राउंड के जो कलर्स दिख रहे थे वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आप अगर ध्यान दे तो यहाँ देखिए ये भी चीज में येलो कलर आ रही है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसे भी फोटोशॉप ने बैकग्राउंड कलर मानकर रिमूव कर दिया है। तो इसके लिए एक बार मैं ब्रश टूल पर जाऊंगा और यहाँ पर सिंपली मैं पेंट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। जो अंदर के एरिया है जहां से चीजें डिलीट हो गई हैं पर वो डिलीट नहीं होनी थी, वहां हम इस तरह से ब्रश से पेंट कर सकते हैं। और मैं फिर से डिकंटेमिनेट कलर करता हूं, तब देखिए यहाँ अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है और अब हमारी इमेज काफी अच्छे से सेलेक्ट हो चुकी है। वो दूसरे बैकग्राउंड पे भी प्रॉपर मैच हो रही है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स थी। ये सारे सेटिंग्स आप अलग अलग वैल्यू पे ट्राई करके एक अच्छा सिलेक्शन आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और थोड़ा रिफाइन करने हैं तो आप रिफाइन हेयर पर जा सकते हैं, तो और आपको बेटर रिफाइन करके देगा। और अगर जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा डिसकंटिन्यू चीजें लग रही हैं तो वहां ब्रश से छोटा करके थोड़ा थोड़ा और ब्रश चलाते जाएंगे तो और अच्छी आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इमेज जूम कीजिए और आराम से आप सिलेक्शन बनाइए ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए जब भी आप इस तरह के टूल्स यूज करेंगे तब आपकी सिस्टम थोड़ी स्लो होगी। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट और काफी जरूरी चीज है, यहाँ आउटपुट के ऑप्शन दिए हैं। आउटपुट मतलब देखिए हमने अभी मास्क क्रिएट किया है, मास्क की क्लास आपकी आगे होगी। मास्क ये चीज होती है कि वो आपके लेयर से कुछ चीजों को जो आपको नहीं देखना है, जैसे इसमें हमें बैकग्राउंड नहीं देखना है तो उसे वो हाइड कर देती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट न्यू लेयर। अगर मैं न्यू लेयर पे सेलेक्ट करता हूँ तब ये बैकग्राउंड कंप्लीट डिलीट कर देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा कि हम बैकग्राउंड वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है न्यू लेयर। उसके बाद न्यू लेयर विथ मास्क।
इसमें क्या है, लेयर वही रहेगी कंप्लीट विथ बैकग्राउंड, बस उसमें मास्क ऐड हो जाएगी। तो अगर हमें इन फ्यूचर उस मास्क को एडिट करना है, बैकग्राउंड का कोई पार्ट अगर लाना है, तब हम वो ला सकते हैं। और वैसे यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट है, तो अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट करते हैं तो वो एक अलग से न्यू फाइल लेगी और वहां हमें ये इमेज ओपन होके मिलेगा। और वही ये है विथ मास्क, अगर हमें बैकग्राउंड भी साथ में चाहिए तो मैं विथ लेयर मास्क करूंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन होते हैं न्यू लेयर विथ मास्क। तो मैं अभी यही क्लिक कर रहा हूं और मैंने अभी यहां पर देखा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके शर्ट में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, तो वहां पर हमें बैकग्राउंड नहीं हटानी है कोई भी चीज। तो इस तरह से मैं वहां पर व्हाइट फिल कर दूंगा। ठीक है, और अब यहाँ पर न्यू लेयर विथ लेयर मास्क पर मैं हूं और मैं ओके करता हूं। ठीक है, तो ये देखिए, पहले ये लेयर कुछ इस तरह से थी और अभी ये लेयर कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ लेयर मास्क पे हमने जो डिकंटेमिनेट कलर किया था वो एक्चुअल में है क्या चीज। ये रही मास्क, जो मैं मास्क की बात कर रहा था वो ये है। ठीक है, मास्क में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अगर व्हाइट है तो वो चीज शो होगी और अगर ब्लैक है तो वो चीज शो नहीं होगी। इसे अगर मैं अभी इन्वर्ट कर दूं, मतलब व्हाइट की जगह में ब्लैक और ब्लैक की जगह में व्हाइट, तो ये देखिए अभी बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं और थोड़ी देर के लिए ये मास्क, जैसे कि मैंने कहा मास्क टेम्पररी चीज होती है, आप उसे हटा भी सकते हैं, बैकग्राउंड आपका वही का वही होगा। ठीक है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एक बार यहाँ क्लिक करता हूँ। तब देखिए, जो हमने डिकंटेमिनेट कलर किया था, उन्होंने क्या किया था कि जो उसके आसपास के कलर है वही कलर्स बाहर फिल कर दिया था और फिर ये मास्क अप्लाई हुआ था। तो इससे हमें हेयर्स के जो बैकग्राउंड के कलर्स आ रहे थे वो आने बंद हो गए। अब यहाँ हमारे सिलेक्शन में देखिए, यहाँ पर येलो कलर आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि हमने सेलेक्ट करते टाइम यहाँ ठीक से ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर हमें एक गलत रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो अभी मैं अगर व्हाइट कलर लेकर यहाँ मास्क में फिल करूं तब भी वो सही रिजल्ट मुझे शायद ना मिले, अगर मिलता है तो अच्छा है, बट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ी देर बाद फिर से देख लेते हैं। तो ये एक स्टेप हो गई सेलेक्ट एंड मास्क की। ये एक्चुअली 90% चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें कुछ चीजें और है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो उसके लिए हम फिर से सेलेक्ट एंड मास्क पर जाएंगे। इस बार मैं फिर से लैसो टूल ले रहा हूं, पर मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है और मैं सिंपली सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो अभी देखिए कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। उसका रीजन ये है कि हमने कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया था, तो अभी उसने पूरी लेयर को हाइड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी, अब देखिए लेयर दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करनी होगी। ठीक है, और जैसे कि पहले मैंने पिछले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने एक सिलेक्शन बनाया था पहले से ही। इसमें ऑप्शन ये है कि अभी मैंने सिलेक्शन नहीं बनाया था, तो अब मैं सिलेक्शन बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं इनमें से कोई भी टूल, जैसे क्विक सिलेक्शन टूल है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या लैसो टूल, इनमें से किसी से भी मैं, या ब्रश टूल से मैं सिलेक्शन बना सकता हूं। तो ब्रश टूल से मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो हम मास्क की क्लास में सीखेंगे। जैसे क्विक सिलेक्शन टूल से जैसा हमने सिलेक्शन किया था अभी, उसी तरह से मैं सिंपली इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए सिलेक्शन बन गई है, लेकिन वही बात है कि हमें रिफाइन एज ब्रश टूल से ये प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो मैं फिर से अभी रिफाइन एज ब्रश टूल पे जाऊंगा और जैसा कि पिछले स्टेप में हमने किया था, पिछले एग्जांपल में जो हमने किया था, उसी तरह से फिर से मैंने सिंपली यहाँ पर ब्रश फेरा और देखिए फिर से वो सिलेक्शन बन गई। ठीक है, लेकिन वही जो पहले यहाँ हेयर में जो दिक्कतें हुई थी वही दिक्कतें फिर से हो रही हैं। तो मैं फिर से ब्रश टूल लेता हूं और जहां जहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो बैकग्राउंड की जगह हेयर रिमूव कर रहा है, वहां से मैं ब्रश एक बार चलाऊंगा, तब फिर वो सिलेक्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए यहाँ जो मैंने कहा था कि यहाँ पर दिक्कत हुई थी, तो यहाँ मैं पहले ही ब्रश से फिल कर दूंगा, तब फिर यहाँ जो रिमूव हुई है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिफाइन एज ब्रश टूल लेकर रिफाइन एज टूल लेकर यहाँ पे एक बार और ब्रश यूज कर लेता हूँ। हाँ, अब क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं या एक एक पॉइंट पर इस तरह से सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन फिर से हो गई है और अब मैं नीचे फिर से वही न्यू लेयर विथ मास्क पर हूं और ओके करता हूं और देखिए यहां से बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। तो ये थी सेलेक्ट एंड मास्क की ऑप्शन जो आपको किसी भी सिलेक्शन टूल पे मिलेगी और सभी सिलेक्शन टूल में सेम काम करेगी। ये एक्चुअल में यूज होती है 99% ऑफ द टाइम, ये इसी टाइप की इमेज में यूज होगी जब आपके बाल कुछ लहराते हुए, कुछ हेयर के पार्ट जो हैं फैले हुए रहेंगे जिन्हें लैसो टूल या किसी भी और टूल से सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट एंड मास्क यूज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। तो ये थी हमारी आज की सिलेक्शन टूल्स की क्लास। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।